अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है बैरियर टाउन पेशावर के ऊपर। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बैरियर टाउन पेशावर के प्रोजेक्ट को समझना चाहते हैं, जो बैरियर टाउन पेशावर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जो रियल एस्टेट को समझना चाहते हैं। इससे पहले मैं दीगर वीडियोस डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के ऊपर बना चुका हूँ, तो वो वीडियोज़ जाके ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए आइए अपनी बात का आगाज़ करते हैं और शुरुआत करते हैं द लॉन्चेस से। अगर लॉन्चेस की मैं बात करूं तो जनाब लॉन्चेस को मैंने 3 कैटेगरीज के ऊपर डिवाइड किया है। सबसे पहले द लॉन्च ऑफ बैरियर टाउन पेशावर, द लॉन्चेस ऑफ डीलरशिप और द लॉन्चेस ऑफ मेंबरशिप या सर्वे फॉर्म। सबसे पहले बात करूंगा द लॉन्चेस ऑफ बैरियर टाउन पेशावर। बैरियर टाउन पेशावर की बात करूं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अभी तक बैरियर टाउन पेशावर को एनओसी नहीं मिली, बट यहाँ पे घबराने की बात नहीं है क्योंकि बैरियर टाउन पेशावर एक डिलीवरेबल प्रोजेक्ट है, तो उनको दिक्कत नहीं होगी एनओसी लेने में। सेकेंडली बात करूंगा द लॉन्चेस ऑफ डीलरशिप। डीलरशिप प्रोवाइड करके बैरियर टाउन पेशावर ने अपने जो पिलर्स हैं वो मजबूत कर लिए, क्योंकि कहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के पीछे जो हाथ होता है कामयाबी का हाथ, वो डीलर्स का होता है, क्योंकि वो डीलर ही है जो मार्केट में उस प्रोडक्ट को बड़ी खूबसूरती से पेश करके उसको सेल आउट करता है। तो ये स्ट्रेटेजी भी बैरियर टाउन की बड़ी कामयाब रही है। तीसरी बात करूंगा द लॉन्चेस ऑफ मेंबरशिप या सर्वे फॉर्म। यहाँ पे मैं सर्वे फॉर्म कहने से थोड़ा गुरेज करूंगा, क्योंकि अगर बैरियर टाउन पेशावर चाहता तो किसी भी थर्ड पार्टी को हायर करके सर्वे करवा सकता था कि ये टाइम प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का है कि नहीं, या ये टाइम प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का है या नहीं। यहाँ पे ऐसा लगता है कि इसको अगर हम मेंबरशिप फॉर्म का नाम दें तो ज़्यादा बेहतर है। इसकी अहमियत क्या है हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम समझने की ये कोशिश करते हैं कि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ। एक तो ये बात समझने की है कि ऐसी इट्स नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बैरियर टाउन पेशावर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था इस टाइम पे इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करके, क्योंकि इस टाइम पूरे पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी है इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, और जो इन्वेस्टर्स थे चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों, वो इस उम्मीद के साथ बैठे थे कि कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम कुछ इन्वेस्टमेंट करें और हमें फ़ायदा हो। तो बैरियर टाउन पेशावर ने ये लॉन्च करके एक चैलेंज मोल तो लिया है, बट उम्मीद करते हैं कि ये इन्वेस्टर्स के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। एक तो बैरियर टाउन पेशावर ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। सेकेंडली जो एक गेम बैरियर टाउन पेशावर ने किया है, अभी वो देखना ये है कि ये किसके फ़ायदे के लिए है। बैरियर टाउन पेशावर को तो नो डाउट इसमें फ़ायदा बहुत हुआ है, क्योंकि एक तो उन्होंने डीलरशिप जो लॉन्च की वहाँ से उनको इनकम जनरेट हुई। फिर फॉर्म्स जिसकी प्राइस 70,000 रुपीज़ ईच फॉर्म था, ये नहीं पता कि कितनी तादाद में लॉन्च किए उन लोगों ने। जितने भी अपने दीगर बड़े शहर थे वहाँ पर लोगों ने डायरेक्टली ये सेल किए हैं इन्वेस्टर्स को, क्लाइंट्स को, और लोगों ने इसको परचेज किया और एक भीड़ देखने को मिली। एक लोगों ने रात से ही जो है वो कतारें लगाना शुरू कर दी थी बैरियर टाउन पेशावर के ऑफिस के आगे कि ये फॉर्म हमें चाहिए, क्योंकि बैरियर टाउन का अगर हम नाम लें तो ट्रेडिंग में जो है नंबर 1 पे आता है। अब ये देखना है कि ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ तो जनाब ट्रेडिंग भी एक आर्ट है। मैं हमेशा लोगों को कहता रहा हूँ कि ट्रेडिंग हमेशा किसी प्रोफेशनल के साथ रहकर ज़रूर करें, अकेले मत कीजिएगा, और हमेशा आप अप टू डेट रहें मार्केट से, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा है कि पल में आपको लाखों रुपए का प्रॉफिट दे देगा और सेकंड के अंदर आपको ज़मीन पर ले आएगा। तो ट्रेडिंग जब भी आप करें, इसके ऊपर मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, पूरी मेरी वीडियो ट्रेडिंग के ऊपर होगी, जिससे आप ट्रेडिंग को समझेंगे कि आप ट्रेडिंग किस तरह से रियल एस्टेट के अंदर रहते हुए कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा मेंबरशिप फॉर्म्स की। तो बैरियर पेशावर ने ये फॉर्म्स लॉन्च करके उनको फ़ायदा ये हो कि उनको एक इनकम जनरेट हो गई है, एक सॉलिड इनकम जनरेट हो गई। डेफिनेटली ये इनकम कहीं ना कहीं जाके डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाके आपके ही प्रोजेक्ट में ये यूज़ होती है और इससे आपको ही फ़ायदा होता है। और यहाँ पे एक और बात मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ, ये मेंबरशिप्स ये नहीं अब तक कंफर्म है। अभी तो ये बैरियर पेशावर ने डायरेक्टली जो है क्लाइंट्स को दिए हैं। अभी जो डीलर हजरात का कोटा है, माइट भी डिमांड और सप्लाई को देखते हुए आगे सप्लाई करें या ना करें, अब ये आगे ही पता चलेगा। हाँ, अगर अभी आप ये फॉर्म्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको मार्केट में जाके ही परचेज करना पड़ेगा। अब मार्केट का उस टाइम पे ट्रेंड क्या चल रहा है, ये आपको मार्केट से ही देखकर वहाँ पे उस टाइम पे परचेज करना पड़ेगा। फिर सेकेंडली यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो ये कि इस टाइम पे अगर आप ये फॉर्म्स परचेज कर लेते तो उसकी अहमियत क्या है। अगर मैं अगले 3 महीने की बात करूँ, आज सितंबर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ये फॉर्म्स की ही शक्ल में रहेंगे। हाँ, जब बैरियर टाउन पेशावर
जब बुकिंग स्टार्ट करेगा तो ये जिन हजरात के पास एक फॉर्म होगा, तो अगर आप बैलेट का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप किसी भी फॉर्म्स जमा करवाते हैं, बुकिंग फॉर्म्स जमा कराते हैं किसी भी प्लॉट के अगेंस्ट में, तो जिन हजरात के पास ये फॉर्म होगा वही इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब तक ये इंफॉर्मेशन है। अगर आप किसी एक प्लॉट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये एक फॉर्म आपके पास होना चाहिए, तो आप एक प्लॉट के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास 2 फॉर्म्स हैं तो आप 2 प्लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब तक यही इंफॉर्मेशन है। तो जिनके पास जितने फॉर्म्स होंगे वो उतना जो है अप्लाई कर सकेगा। इट मीन्स कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, इस फॉर्म्स के लेने का फ़ायदा और नुकसान क्या है? देखिए, अगर आपके पास ये फॉर्म है आज की डेट में, तो आप उससे ये कर सकते हैं कि अगर आप मार्केट में ट्रेंड देखते हैं, अगर ये अच्छे प्रीमियम में सेल होते हैं तो आप इसका प्रीमियम गेन करके आप इसको मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। इसकी फेस वैल्यू 70,000 रुपीज़ थी। अब मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि मार्केट में उस टाइम उसका रेट क्या चल रहा है। या आप चाहें तो अभी इस फॉर्म को लेके रख लें। इन द एंड आप जब अप्लाई करेंगे प्लॉट के अगेंस्ट में और अगर आपका प्लॉट निकल आता है तो आप इस फॉर्म को यूटिलाइज कर पाएंगे एज अ डाउन पेमेंट में। अब उस टाइम पे डाउन पेमेंट बैरियर टाउन पेशावर इसको क्या कंसिडर करता है ये उस टाइम पे ही पता चलेगा। हो सकता है वो इसको 70,000 ही कंसिडर करे, या हो सकता है वो उसको इससे ज़्यादा की अमाउंट में कंसिडर करके सपोज टू बी लाख या 1.5 लाख कंसिडर करके जो है वो उसको एज अ डाउन पेमेंट में इसको कैलकुलेट कर सकता है। तो इस फॉर्म की इस टाइम पे यह अहमियत है। अब आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं टोटली डिपेंड करता है अभी आपके ऊपर। और ये याद रखिएगा ज़रूर कि जैसे बुकिंग स्टार्ट होंगी और अगर आप अप्लाई करते हैं और अगर आपका नहीं निकलता तो जिन हजरात का निकला होगा आप उनसे परचेज करके इस फॉर्म को उसके अगेंस्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये अब तक की इंफॉर्मेशन है और ये अपडेट्स हैं। इसी तरह मैं बहरिया पेशावर के ऊपर नई वीडियोस बनाते हुए नई इंफॉर्मेशन आप तक शेयर करूंगा और इसको किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, फाइल की ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं, इस फॉर्म की ट्रेडिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं, इस पर मैं स्पेशली बहुत जल्द एक वीडियो लॉन्च करूंगा। मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इस तरह की नई वीडियोज़ में बहरिया टाउन पेशावर के ऊपर बना के आप तक शेयर करूँ। मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।